जो एक पे एक दारू फ्री मिले। दूसरी बात, तुम जितने पुराने ठेके थे सब बंद करवा के नए नए हाईवे पे ठेके खुलवा रहे हो। विधायक जीतने 5 साल के बाद कोई नजर नहीं आता है, कहावत है लेकिन हकीकत है। शिक्षा क्षेत्र में तो यही हुआ है कि हर आए दिन दूसरे तीसरे दिन मालूम चलता है कि स्कूल में बच्चे चक्कू लेके गए हैं। नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया है। चल, क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा, ये बताओ कि जो केजरीवाल सरकार ने वादे किए थे कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं फ्री देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है? शिक्षा क्षेत्र में तो यही हुआ है कि हर आए दिन दूसरे तीसरे दिन मालूम चलता है कि स्कूल में बच्चे चक्कू लेके गए हैं। चक्कू चल रहा है। ये आजादपुर गांव का स्कूल है, यहीं पे भी 1 महीने पहले की खबर है। तो अशोक विहार कह रहा हूँ, सॉरी, आदर्श नगर थाने के आए थे, चक्कू चला था वहां पर। क्या फैसिलिटी दी इन्होंने? कोई फैसिलिटी नहीं दी है। विधायक जीतने 5 साल के बाद कोई नजर नहीं आता है, कहावत है लेकिन हकीकत है। जब से यहाँ से जीत के गए त्रिपाठी कितनी बार आए हैं, कितनी बार यहाँ शकल दिखाए हैं, या कितनी बार हमारे आए हैं पूछे जी आप लोग को क्या दिक्कत क्या समस्या है। हमारी बहन की शादी पड़ी थी, हम उनके यहाँ 6 बार गए थे। हमने बोला जी धर्मशाला का फार्म भरवा दीजिए हमारी बहन की शादी पड़ी है। और 4 तारीख को ही इलेक्शन था, उसी दिन उन्होंने मना कर दिया, बोला हमसे नहीं होगा। हम लास्ट में अपने खुद व्यवस्था करके खुद करवाए हैं। नालियाँ यहाँ साफ करवानी पड़ती हैं या कचरा उठवाना पड़ता है, पैसे देके करवाना पड़ता है। शिक्षा तो एक रद्दी नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं इधर उधर। क्या पढ़ाई हो रही है स्कूल में? हमको तो ये भी समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये बताओ कि आप बता रहे हो कोई विधायक ने कोई काम नहीं किया, जैसे अखिलेश पति त्रिपाठी यहाँ के विधायक है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो ये 3 बार से विधायक बन चुके हैं। तो ऐसा कैसे? अगर लोग पसंद नहीं करते तो विधायक में क्यों खड़े क्यों बचे? आपको बताएं छोटी सी चीज, जैसे मोदी है ना, हाँ जी, ब्रांड चलता है एक, हाँ जी, मोदी ब्रांड है, हाँ जी। वैसे केजरीवाल का एक ब्रांड है। अच्छा, कोई अखिलेश त्रिपाठी को वोट नहीं देता है, वो केजरीवाल का चेहरा देके वोट देते हैं कि अगर आप ये कहना चाहते हैं केजरीवाल का चेहरा सामने आ रहा है जिसकी वजह से वोट मिल रहे हैं उनको। हाँ, जिसकी वजह से उनको वोट मिल रहा है। अगर जनता पसंद नहीं करती ना, कौन पसंद करता? हम नहीं पसंद करते हैं। बस में फ्री कर रखे हैं, क्या फायदा हमको है बताइए? काम करके शाम को काम पर से आते हैं ना, लेडीज आती है, कहती है खड़ा हो, उठ के बैठा देती हैं। कोई इज्जत ही नहीं है, रद्दी भर इज्जत नहीं है। क्या इज्जत बताइए? हम टिकट लिए हैं, पैसा दिए हैं, टिकट लेके बस में बैठे हैं ना, वो आती हैं फ्री का टिकट दो, मांगती है कंडक्टर से रुआ से, जैसे उनके घर का हो। ऊपर से आके कहती है खड़े हो जाओ, हमको बैठना है, बताइए। तो बस में भी तो कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, शायद आप लेडीज वाले सीट पे बैठते होंगे। भैया जी 11 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं मेडिकल के, और बस से आते जाते हैं, हमको भी मालूम है विकलांग सीट कहाँ होती है और महिला सीट कहाँ होती है। लेकिन उनका भाई फ्री है, मर्जी है, यहाँ से वहां दूध लेने जाना है, बस फ्री है, बस में घुस जाओ, जाके दूध लेके चले आओ। कौन सा पैसा देना है जेब से? अब जो घाटे में जा रही है सरकार, 1700 करोड़ हर महीने जाता है जो दिल्ली सरकार, ये पैसा कहाँ से भरेंगे आम आदमी पार्टी के लोग? त्रिपाठी जी अपने जेब से भरेंगे? यहाँ जीते हैं, कितनी बार आए हम लोग को, कितनी बार शकल दिखाए, या कितनी बार आए पूछे हम लोगों से कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए। पानी देते हैं टैंकर का, ये लोग पानी ऐसा देते हैं ना, खाली कपड़ा धुलता है, उससे खाना नहीं बनता है। खाने के लिए अलग से पैसा लगा के पानी खरीदना पड़ता है। लेकिन आप किसी से पूछ लीजिएगा यहाँ पर, किसी से भी, यानी कि पीने का पानी खरीदना पड़ता है। पीने का पानी खरीदना पड़ता है। टैंकर का पानी आता है, आधा गंदा होता है, मटमैला होता है, उससे हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे उससे? ना सब्जी बन सकती है, ना दाल बन सकती है, ना कुछ बन सकता है उससे। सिर्फ कपड़े धोने काम आएगा वो, पीने का तो काम ही नहीं है वो। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड को जो आप लोग शिकायत नहीं किए कभी? जाते हैं, बोलते हैं, वो कहते हैं हमको ऐसा ही मिल रहा तो हम ऐसा ही देंगे ना। हम किसको क्या बोलेंगे बताइए, जब वो हमको ऐसे बोल रहे हैं कि हमको ऐसा मिलता है। विधायक के पास जाओ, विधायक भी कहता है अरे आगे से आ रहा है। आगे से कैसे आ रहा है? विधायक तुम हो, सरकार तुम्हारी है, दिल्ली पे कब्जा तुम्हारा है, समस्या दूर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आम आदमी करेगा। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। देखिए, ये चोचलाबाजी होता है कि हमको सरकार नहीं करने देती, ये सरकार नहीं करने देती। इससे पहले शीला दीक्षित थी, राज करके गई, इसके बाद आम आदमी पार्टी आई, राज करके गई। कभी बीजेपी को मौका मिला है दिल्ली में राज करने का? 5 साल उसको भी देके देखिए, नहीं अच्छी लगेगी फिर बना दीजिएगा आम आदमी पार्टी सरकार। कौन मना कर रखा? किसी को रोका है? वो ये कहते हैं कि फ्री की जो रबड़ी मिल रही है लोगों को, 6 तरह की रबड़ियां मिल रही हैं, वो बंद हो जाएंगी। और ये भी कह रहे हैं कि जुग्गी भी साफ कर दिया जाएगा अगर बीजेपी सरकार आती है दिल्ली के अंदर। देखिए, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जुग्गी की तो है ही है, ये तो हम जानते ही हैं। दिल्ली में ऐसा कौन सा एरिया जहाँ जुग्गी ना हो? कहीं भी चले जाओ आपको जुग्गी जरूर मिलेगी। लेकिन उनके कहने से कि जुग्गियां तोड़ देगी, वो आएगी तोड़ देगी, साथ उन्होंने कोर्ट का नोटिस नहीं पढ़ा है। हाई कोर्ट ने कहा है
कि अगर झुग्गियां तभी तोड़ी जाएंगी जब उनको निवास दिया जाएगा तब। उससे पहले किसी भी झुग्गी पे, चाहे वो रेलवे की जमीन पर हो चाहे डीडीए की जमीन पे हो, जब तक उनको आवास नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी। हाई कोर्ट ने खुद कहा है, तो कैसे अपनी मर्जी से चढ़ा देंगे बुलडोजर वो? ये तो बताइए आप हमको। ऐसे थोड़ी चढ़ा देंगे बुलडोजर। जब हाई कोर्ट ने बोल रखा है कि पहले उनको रहने की सुविधा दी जाएगी, उसके बाद झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, ऐसे कैसे कोई इलाके बुलडोजर चढ़ा देगा, टूट जाएंगी झुग्गियां? हम भी तो रह रहा हूँ यहाँ से, 38 साल हो गया हमको रहते हुए, इतने पैसे थे तब से सुन रहे हैं सर्वे हो रहा है टूट रही है, सर्वे हो रहा है टूट रही है, सर्वे हो रहा है टूट रही है। आज तक सर्वे होता जा रहा है, टूटती जा रही है, टूटी तो कहीं नहीं है अभी तक। अच्छा ये बताइए कि हॉस्पिटल तो आप जाते होंगे, हाँ, जाते मोहल्ला हैं। क्लिनिक भी जाते हैं, हाँ जाते हैं। तो क्या वहाँ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं इलाज करने के लिए? देखिए हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, अभी हमारे घर में एक्सरे रिपोर्ट पड़ी है, ये कंधे का भी हम प्राइवेट में ऑपरेशन करा के आए हैं। प्राइवेट में 1 महीना सरकारी दीपचंद बंधु में भटके हैं, वहाँ के डॉक्टर ऐसे हाथ लगाते हैं, कुछ नहीं है, जाइए दवाई लिख देंगे 15 दिन की, आप घर चले जाइए। दवाई भी बाहर से लेनी पड़ती है? उन्होंने तो ये बोला था दवाई मुफ्त मिलेगी वहाँ पर। जितनी महंगी दवाइयां है ना, सारी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। जो 15 रुपए की, जो 12 रुपए का पत्ता पड़ता है ना, 38 रुपए का पत्ता पड़ता है, वही सिर्फ सरकार देती है। बाकी जो 60 रुपए का है, 108 रुपए का है, 130 रुपए के जो पत्ते आते हैं ना, वो सब ब्लैक में लेना पड़ता है। गर्म पट्टी के लिए बोला गया था चौड़ी, हैंड बैंड के लिए बोला गया था, लिख दिया था डॉक्टर ने कि आपको यहाँ से लेना है, लेकिन आपके यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। हम कैसे मान लें कि आप फ्री दे रहे हैं? हमको बाहर से खरीद के मंगवाना पड़ा है। हम कैसे मान लें कि आप फ्री में दे रहे हो? आप 13 रुपए का पत्ता दे रहे हो, आई कोप का दे रहे हो, हमको सीपीएम की गोली फ्री में दे रहे हो, 3 रुपए का एक पड़ता है। और बाकी जो महंगी दवाइयाँ आती है वो कौन देगा? वो तो बाहर से जाओ, जी पर्चा लिख दिए हैं, बाहर मेडिकल है वहां से ले लो, तो क्या फायदा आपका फ्री करने का? अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने एक पे एक शराब फ्री बांटी थी, क्या वो सही था? भैया हम आपको क्या बताएं, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने सुना था गांव में कि महावत आया था, एक समय था, फिर बीच में कोरोना आया था, हम लोगों ने ये भी देख लिया, जिसने नहीं देखा उसने भी देख लिया, लेकिन हमारे आज तक ऐसा नहीं समझ में आया कौन सी स्कीम थी या कौन सी रबड़ी थी कि एक पे एक फ्री। लेबर एक दिन काम करता था, 400 रुपए मिलती थी, जाता था, एक बोतल लेता था, रोज एक क्वार्टर पीता था, 4 दिन की छुट्टी। बताइए क्या आप शराब पीते हैं? नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं दारू बियर नहीं यानी पीता। ये गलत था? जाहिर सी गलत है। आप किसी से पूछ लो बेरोजगारी कितनी बढ़ गई थी। एक दिन दिहाड़ी पे जाते थे, 500 रुपए मिल गया दिहाड़ी का, लेके आए, एक बोतल लेके आए, उसको 4 पौवे में क्वार्टर बदल दिए, 4 दिन आराम से घर पे बैठ के पी रहे हैं। काम करने कौन जाएगा? दारू मिल रही है ना भाई, काम करने कौन जाएगा? हमको तो बताओ ऐसी कौन सी स्कीम थी, ऐसी कौन सा रबड़ी था कि जो एक पे एक दारू फ्री मिले? हमको भी तो बताओ। दूसरी बात, तुम जितने पुराने ठेके थे सब बंद करवा के नए नए हाईवे पे ठेके खुलवा रहे हो, कॉलोनियों पे ठेके खुलवा रहे हो, उससे क्या फायदा मिलता? उससे लोग दारू पी के नहीं बिगड़ते? घर में कलेश नहीं करते? लोग अपनी बीवी को नहीं मारते? लड़ाई झगड़ा नहीं करते? तुम दिल्ली सुधार रहे हो कि दिल्ली को बिगाड़ रहे हो? हमारे तो यही नहीं समझ में आता। अच्छा ये बताइए कि जो ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके अंदर करा था, क्या ये सही था? हमारे नजर में तो बिल्कुल सही किया है। देखिए, हर कोई बोलता है कि जब चुनाव आता है तभी गिरफ्तार करते हैं, आपने हमेशा सुना होगा, हमने भी यही सुना है कि जब चुनाव आता है तभी ईडीआई सीबीआई सबको अरेस्ट करती है। जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिए हैं, जब आपको इस्तीफा ही देना था, 3 महीने के लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना था, तो जब आप जेल में गए थे तभी ना इस्तीफा दे दिए होते। काहे इतना ड्रामा किए? और हमारा देश ऐसा है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। इस इसका मतलब क्या सीबीआई अपना काम नहीं करेगी? ईडी अपना काम नहीं करेगी? अगर ईडीआई या सीबीआई अगर नहीं अपना काम करती तो जो केरला में पैसा मिला है, इतना घरों में नोट नोट भर भर के मिला है, जो इनके पास इतनी संपत्ति जो अपने साले के नाम पे, अपनी बीवी के भतीजे के नाम पे जो करवा के रखते, कहाँ से मिलता? कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है ना। हम तो कह रहे हैं सरकार अपना काम सही कर रही है, बस दिल्ली सरकार में थोड़ी सी कमी है। तो क्या राय देना चाहेंगे, क्या कमियां पूरी, क्या कमी रही? हम राय क्या देंगे? हम यही कहेंगे अपने विधायकों को सुधार। अपील क्या है सरकार के हिसाब से? अपील यही है कि सबसे पहले तो फ्री की रेवड़ी बंद कर दो, क्योंकि फ्री के चक्कर में हम लोग का ज्यादा नुकसान होता है, आम आदमी का। चलो खैर, हम तो फिर भी थोड़ा जवान दिख भी रहे हैं, वैसे है नहीं, दिख रहे हैं। बाकी जो बुजुर्ग लोग जो बस में सफर करते हैं वो लोग कैसे आते हैं बेचारे? धक्का खाते हुए आते हैं, लेडीज आती हैं धक्का मार के चली जाती हैं, फिर ऊपर प्लस में फ्री का सेवन कर रहे हो। हम भी लाभदायक हैं, हमको भी फ्री का बिजली मिल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमको नहीं मिल रहा है। हमारा 3 साल से हमारा बिल ही नहीं आ रहा, हमको उसमें कोई एतराज नहीं, चलो बिल नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, मगर और चीज में तुम अच्छा सुधार कर सकते हो। शिक्षा में अच्छा सुधार करो, मेडिकल में करो, मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हो,
कितना मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं लोग, जरा हमको बताओ, हम तो कभी नहीं देखे। हमें खुद दवाई सप्लायर हूँ, दवाई सप्लाई करता हूँ पूरी दिल्ली में, हमको दिखाओ कहाँ कोई जाता है। अच्छा, ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार या अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मोदी हमें काम नहीं करने देते हैं। देखिए, अगर केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और राज्य में हमारे दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, आपका काम करने का मन नहीं है तो आप यही बोलेंगे ना कि हमको सर काम करने नहीं दे रही है। चुनाव से पहले जब आपकी 27 सीट आई थी, जब आप अन्ना हजारे से निकले थे, तो आपने कहा था कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे, पूरी तरह जड़ से मजबूत कर देंगे। हमारे पास स्कीम है, हमारे पास स्कीमें हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, यहाँ से पैसा उठा के यहाँ डालेंगे, इसको बढ़िया से बनाएंगे। तो 9 साल में क्यों नहीं बनाए आप इतना बढ़िया से? 9 साल हो गए ना, 3 महीने बाद चुनाव है दिल्ली में, तो क्यों नहीं किए पिछले 9 साल के अंदर आप दिल्ली को जो क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए आप? अच्छा, दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है? दिल्ली में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। केजरीवाल का ये कहना है कि दिल्ली में जो पुलिस है वो सब कुछ माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के पास है और वो पुलिस वाले को अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से करवाना चाह रहे हैं। दिल्ली में कानूनी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, क्या ये सही है? अब इसमें हमसे बढ़िया तो अरविंद केजरीवाल ही बता पाएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, हम तो आम आदमी हैं, हम तो आते जाते हैं। अब यहाँ कोई क्राइम होगा तो पुलिस वाला आएगा, डंडा तो मारेगा ही मारेगा, जाहिर सी बात है। तो जब क्राइम हुआ तो क्राइम सीन पे जाने की तुम्हें जरूरत ही क्या है? अब जाएंगे तो मार तो खाएंगे ही खाएंगे। और जो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देते हैं, ये इनकी सारी गलतफहमी है। ऊपर से हर चीज का पैसा आता है। अब आप कह रहे हो कि हमारे पास चुनाव का पैसा नहीं है, तुम्हारा पैसा कहाँ गया सारा? पैसा तो था ना तुम्हारे पास, कहाँ गया सारा पैसा? कहते हो कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्यों नहीं ठीक है? जब आप आगे से सपोर्ट नहीं करोगे, आपके विधायक गुंडागर्दी ही करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, जब कभी किसी से मिलने जुलने नहीं आएंगे, तो लोगों का जब तुम दुख सुख नहीं जानोगे तो कैसे किसी चीज के खिलाफ तुम बोल दोगे? इनका ये भी कहना है कि बीजेपी सिर्फ जातिवाद को फैलाती है। बीजेपी ये कहती है हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, ये करो वो करो। तो अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह लगातार राज किए, ठीक है। नेहरू जी ने कहा था कि इस देश पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ऐसा क्यों? अब ये तो वही जानेंगे, हमसे बढ़िया बता सकते हैं, हम तो भी उतना नहीं जानते। तो लेकिन चल बसे नेहरू जी। अब नेहरू जी चल बसे, इंदिरा गांधी भी गई, ठीक है, राजीव गांधी भी गए, यही सोनिया गांधी है जिन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मेरा कोई बच्चा राजनीति में नहीं आएगा। कसम तो हर नेता खाता है। सुन तो लीजिए, लेकिन इनके दोनों के दोनों बच्चे राजनीति में हैं, ठीक है, दोनों बच्चे राजनीति में है ना। सोनिया गांधी भी है, ओ राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी आ गए हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा रही हैं। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम दोनों होता है। इसलिए इनको लगता है कि जात पात की राजनीति। विवाद में जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था और बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो इस पर बहुत बड़ा बवाल भी किया था मुस्लिमों ने और हिंदुओं ने। अच्छा, एक बात बताइएगा, हमारा घर है, हम यहाँ से चले गए, कहीं चले गए हैं कमाने, अब वहां से हम कमा के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपने हमारे मकान पे कब्जा करके बैठा है, तो हम आप क्या अपने मकान के लिए कोर्ट में केस नहीं करेंगे कि जी हमारा मकान था, हम तो चले गए कमाने, इन्होंने जबरदस्ती बना लिया? बिल्कुल। तो अगर सरकार कह रही है नहीं ये तुम्हारा मकान है, हमारे पास सबूत है, हम सबूत दे रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारा ही मकान है, तो इस पे आप लड़ क्यों रहे हैं हमसे? जब हमारे पास कागज है, मीटर का बिल है हमारे पास पुराना, हम दिखा रहे हैं, कोर्ट ने फैसला किया, तो आपको इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? हमारा घर है, हमें मिल रहा है, अच्छी बात है ना। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि आप 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको पसंद करेंगे? दिल्ली में तो हम चाहते हैं कि एक बार बीजेपी आ जाए, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत झेल लिए हैं, आम आदमी को भी 10 साल से झेल रहे हैं, एक बार बीजेपी को भी मौका देके देखते हैं। ये नहीं करेगी तो जनता के हाथ में है, 5 साल बाद जनता इनको भी चेंज कर देगी। आपके विचार बीजेपी। ऐसी न्यूज देखने के लिए बने रहिए हमारे एयर न्यूज के साथ, कैमरामैन प्रकाश के साथ।